भेंट चढ़ गया। हंगामा इतना जोरदार था कि दोनों सदनों की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। आक्रोशित विधायक इलाहाबाद हादसे की न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अपना महत्व है, लेकिन ये विरोध अब हंगामे की शक्ल अख्तियार कर चुका है और ये हंगामा हमारे लोकतंत्र की नियति बन चुका है। इस नियति का ही कमाल है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन एक ऐसे वाकये का गवाह बना जिसे बिना शर्म बयां नहीं किया जा सकता। प्रोटोकॉल के मुताबिक सत्र शुरू होने से पहले जैसे ही राज्यपाल बीएल जोशी का अभिभाषण शुरू हुआ, विपक्षी विधायक हंगामा करने लगे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि दरअसल विरोध का ये रूप भी हो सकता है और इसे हमारे प्रतिनिधि ही अंजाम दे सकते हैं। इस पूरे आक्रोश के पीछे मांग थी कि इलाहाबाद में हुए हादसे की न्यायिक जांच कराई जाए। राज्यपाल जी का अभिभाषण केवल झूठ का सरकारी पुलिंदा है। उत्तर प्रदेश की जनता से इसका कोई लेना देना नहीं। आज पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। महाकुंभ में बड़ा हादसा इस अराजक माहौल का एक बड़ा नमूना है और साथ ही साथ आज कहीं गन्ना किसान पेरा जा रहा है तो कहीं पर उत्तर प्रदेश की जनता गुंडा राज की भेंट चढ़ाया जा रहा है। ये केवल सरकार के हाँ में हाँ मिलाने के लिए सरकारी दस्तावेज पढ़ने के लिए आए थे। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस विधानमंडल दल के सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों ने खड़े होकर विरोध किया। ये सरकार समग्र विकास की बात करती है, पर समग्र विकास कैसे होगा? किसानों के गन्ने का भुगतान बहुत बाकी है, धान के तमाम पेमेंट बाकी है। इन सब बातों को लेकर इस सत्र में जबरदस्त आक्रामक रुख अख्तियार करेगी और एक अहम विपक्ष की भूमिका अदा करेगी। रोष इस बात पर भी था कि सरकार गन्ना किसानों की अनदेखी कर रही है। सूबे में जंगल राज कायम हो चुका है। उधर बीजेपी पहले ही अभिभाषण का बहिष्कार कर चुकी थी और जो सदन में मौजूद थे उनका हाल तो आपने देख ही लिया। बहरहाल मांगे जायज हैं या नाजायज, इस बहस में हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन इतना तय है कि सत्र के हंगामेदार आगाज ने इसके अंजाम की दशा और दिशा तय जरूर कर दी है। अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। और उधर विपक्ष के हंगामे पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री आजम खान ने बीएसपी को जमकर ललकारा है। सुनिए। में वो तरीका नहीं रखा जाएगा जो किसी जमाने में बहुजन समाज पार्टी का था। सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को और जितनी भी लोकतंत्र में अखलाकी कदरें होती हैं उन्हें पहले ही दिन बहाल किया गया था। उसी तरह सदन चल रहा है। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी मौजूद है। अमिताभ जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। साथ ही साथ लखनऊ स्टूडियो चलेंगे जहां पर डॉक्टर पूर्णमासी हैं, विधायक हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। साथ ही साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास भी आएंगे, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले पूर्णमासी जी के पास चलेंगे। पूर्णमासी जी, यहां पर आज जो कुछ हुआ सदन में, क्या ये जायज है? क्या ये तस्वीर दिखनी चाहिए थी? देखिए, ऐसा है, आज जो कुछ भी हुआ, हाँ, ये सारे चीजें लोकतंत्र विरोधी हैं। हाँ, और ये बसपा के जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जी, ये अराजक पार्टी के विचित्र नेता हैं। और यह जो हैं, जो आज गन्ना किसानों की बात कर रहे हैं, यह कुशीनगर जनपद के रामकोला में खेतान चीनी मिल को बंद कराने के लिए आउसी के प्रांगण में नस्मुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ भाषण देने गए थे, जहां के मजदूरों ने इनका जूता और चप्पल से स्वागत किया था।
तो यह लोग जो किसानों के हितों को हमेशा अनदेखी करते रहे हैं। नहीं पूर्णमासी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज जो बीएसपी की तरफ से किया गया, राज्यपाल के ऊपर जो कागज के गोले फेंके गए, क्या वो सही था, क्या वो जायज था? देखिए, उसको कतई जायज नहीं कहा जा सकता। हाँ, राज्यपाल के ऊपर गोले फेंकना, मेज के ऊपर चढ़ जाना और बिला वजह हंगामा पैदा करना, ये अलोकतांत्रिक बात है। और इनके जमाने में तो कभी सदन मिनटों में ही सिमट कर रह जाता था, लेकिन हाँ, इस समय सदन व्यवस्थित रूप से चल भी रहा है। और महामहिम राज्यपाल महोदय ने आपने कहा कि बिल्कुल जायज नहीं था, लेकिन पूर्णमासी जी यहाँ पर समाजवादी पार्टी, आप तो 5 बार विधायक रहे हैं, आपने तो हर चीज देखा है, आपने तो सारी तस्वीरें देखी हैं, आपने भी तो गोले बना के फेंके हैं। नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं रहा। अच्छा, 5 अगस्त 2011 कुछ नहीं रहा। हम लोग अगर विरोध करते थे तो लोकतांत्रिक तरीके से करते थे। मैं पूर्णमासी जी से इस बात में थोड़ा असहमत हूं। हाँ, अगर मेरी याददाश्त गलत हो तो मुझे लक्ष्मीकांत जी करेक्ट करें, डॉक्टर पूर्णमासी जी करेक्ट करें। कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे और तब जो सदन में हादसा हुआ था, मैं हादसा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसमें किस किस पार्टी के पराक्रमी शामिल थे? वाजपेयी जी, अब देखिए, जरा मेरा ज्ञानवर्धन करिए। किस किस पार्टी के पराक्रमी शामिल थे? जिसमें 7 विधायक, पूर्णमासी जी सुन लीजिए, जिसमें 7 विधायक लहू लुहान होकर हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। उस दंगल में कौन पहलवान थे? पार्टी भी हुए थे। उस दंगल में कौन कौन पहलवान थे, किस पार्टी के? वो जो दंगल प्रतियोगिता हुई थी सदन में, आप थे या नहीं थे सदन में, मुझे पता नहीं। देखिए, उस समय चूंकि हंगामा चारों तरफ से हो रहा था, हाँ, तो उसमें कोई इस तरह से दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी का कोई रोल नहीं था। समाजवादी पार्टी, देखिए अनुज, जब तक राजनेता मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू करेंगे, जब पिक एंड चूज करेंगे, तब तक इस लोकतंत्र की दशा और दिशा नहीं सुधर सकती। जब तक सच बोलने का साहस नहीं रखेंगे। कैसे आप करें तो लीला और दूसरा करे तो ये नहीं चलेगा। सच को स्वीकारना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी की पार्टी हो, प्रदीप माथुर की पार्टी हो, पूर्णमासी जी की पार्टी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी हो, हमने सबको देखा, किसको नहीं देखा? 25 वर्ष हो गए हमको देखते हुए। कितनी विधानसभाएं और कितनी लोकसभाएं आती जाती, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते बिगड़ते देखे हमने। हमने सबका चेहरा देखा, कौन कितना संसदीय लोकतंत्र का पालन कर रहा, मर्यादा का। इसलिए ये बयान ठीक नहीं। बिल्कुल, बात यहां से शुरू हो कि जो हुआ गलत हुआ, तब तो बात आगे बढ़ेगी सकारात्मक दिशा में, अन्यथा आरोपों में उलझ जाएगी। लक्ष्मीकांत जी गलत तो नहीं कहा? नहीं, बिल्कुल सही है। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, यहाँ पर सकारात्मक बहस, आज हमारी दिन में भी बात हुई थी आपसे, आपने कहा था सकारात्मक बहस होनी चाहिए, लेकिन ये तस्वीर ऐसी अगर दिखाई देगी तो आखिर सकारात्मक बहस होगी तो होगी कैसे? निश्चित तौर पर सदन में जो कुछ आज हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। हाँ, महामहिम राज्यपाल हमारे संवैधानिक मुखिया हैं और संविधान के अनुच्छेद 176 के अधीन प्राप्त अधिकार के प्रयोग करने के लिए वो सदन के संयुक्त संवेद अधिवेशन में आते हैं। हमको जिस दिन बजट पेश हो जाएगा, उसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण के 4 दिन की चर्चा में पर्याप्त अवसर होगा सरकार की आलोचना करने का, और उसके बाद नियम 56, 51, 300, 301 के माध्यम से भी हम सरकार की आलोचना करेंगे। लेकिन एक पक्ष और दूसरा भी है कि सरकार को भी कहीं न कहीं सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। सदन में किसी भी माननीय विधायक का कोई सूचना, कोई प्रश्न है, तो माननीय अध्यक्ष जी का संरक्षण मिलना चाहिए, और उस संरक्षण के अधीन वो व्यक्ति अपनी बातों को तर्कसंगत तरीके से सदन में रखे, और सदन में तर्कसंगत बातों को रखने के बाद सरकार की तरफ से भी सकारात्मक उत्तर की अपेक्षा रहती है। जब कभी कभी सरकार विभिन्न राजनीतिक या अराजनीतिक कारणों से उस माननीय विधायक के प्रश्न का, सूचना का उत्तर संतोषजनक नहीं देती, तब उत्तेजना बढ़ती है। नहीं, यहाँ पर तो कुल मिलाकर सदन को चलाने में जहां सत्ता दल की जिम्मेदारी है, वहां विपक्ष की जिम्मेदारी है। माननीय अध्यक्ष जी का उस पर
दोनों के साथ न्यायपूर्ण विवेक के साथ निर्णय देने की जिम्मेदारी है, तो ये सदन चल सकता है। लेकिन आज जो कुछ हुआ ये लोकतांत्रिक है, ये अब रोका जाना चाहिए। कोई तो दिन ऐसा होगा जहां हम ये ऐसा लोकतांत्रिक आचरण प्रदेश की जनता के सामने करना बंद करें। वाजपेयी जी, मेरा ये कहना है। जी 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 वाजपेयी जी बताएं। मैं वही कह रहा हूं। मैं याद दिलाऊं, जब हिंदुस्तान की लोकसभा की पहली बैठक शुरू हो रही थी, उस दिन जवाहरलाल जी से एक सदस्य ने आग्रह किया कि पंडित जी, बहुमत वाली पार्टी का मुखिया देश का प्रधानमंत्री हो, सदन का नेता हो, और सदन का जो आसन है अध्यक्ष का वो विपक्ष को दिया जाए, यहां से शुरुआत करते हैं। पंडित जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उनके पास अपने तर्क थे, उन तर्कों में आज नहीं जाऊंगा कि जवाहरलाल जी ने उस वक्त क्या कहा, लेकिन मैं मानता हूं अगर ऐसा हुआ होता तो विधानसभाएं, लोकसभा, राज्यसभा ज्यादा लोकतांत्रिक ढंग से चल रही होती। समस्या वहां आती है जब सरकार 49-51 के खेल में फंस जाती है। 49-51 का खेल 3 जगह याद रखिए पूरनमासी जी, केवल आपसे भी निवेदन कर रहा हूं। एक, विश्वास प्रस्ताव के समय बिल्कुल कमर कस के 49-51 पर टिक जाइए, किसी की मत सुनिए, रोड रोलर चला दीजिए, चाहे वाजपेयी जी की पार्टी सामने आए और चाहे बसपा आए। अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो 49-51 पर मान लीजिए, और फाइनेंस बिल आ जाए तो 49-51 पर मान लीजिए। तीन ही में तो सरकार जाती है, चौथी किसी हंगामे में सरकार तो नहीं जाती ना। तब भी नहीं सुनना चाहती है सरकारें विपक्ष की बात, चाहे दिल्ली लोकसभा हो और चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर पालिका हो। क्यों माइक फेंके जाते हैं, क्यों गोले फेंके जाते हैं, इसकी भी तह में जाना होगा ना कभी न कभी तो। लोकतंत्र विपक्ष को हांकने का मैदान नहीं है। मैं समझ नहीं पाता, 3% वोट आप और बसपा के बीच में 2.8% वोट का फासला है। पूरनमासी जी, आप और बीएसपी के बीच में 2.8% वोट का अंतर है वाजपेयी जी। अब 2.8% वोट जिसको सूबे में कम मिला, उसकी बात अगर बिल्कुल खारिज हो जाएगी तो ये भी संसदीय लोकतंत्र तो नहीं ना। यानी जनता ने तो उसको भी वोट दिया, जनता ने बीजेपी को भी वोट दिया, जनता ने आपको भी वोट दिया। मैंने बताया 3 अवसर आपके, बाकी अवसर में विपक्ष की भी सुनिए। बिल्कुल पूरनमासी जी। अमिताभ जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, लेकिन परंपरा यह बन गई है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात को आपने कोट किया है, विपक्ष का उपाध्यक्ष बनने की परंपरा है, लेकिन पूरा सदन का 5 साल का कार्यकाल बीत जाता है, उपाध्यक्ष बनाने की बात पर सरकार की सहमति नहीं आती। अभी भी उत्तर प्रदेश में 11 महीने बीत गए, उपाध्यक्ष का आसन खाली है। अगर मैं आपकी बात से सहमत हूं, अगर इस परंपरा का पालन होने लगे तो कहीं ना कहीं इन हंगामों पर रोकने का प्रभाव आएगा। मैं ये भी सहमत हूं कि सरकारें जिन बिंदुओं पर सरकार के अस्तित्व को खतरा नहीं है, उसमें विपक्ष के लोगों की बात सुनकर सकारात्मक निर्णय अगर लेना शुरू करे तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है। बिल्कुल पूरनमासी जी, यहाँ पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि विपक्ष की बातों को आखिर क्यों नहीं सुना जाता। साथ ही साथ जो तस्वीर देखने को मिली, आखिर वो कब खत्म होगी, या ऐसी तस्वीरें क्या आगे भी देखने को मिलेंगी? आप भी विपक्ष में बैठ चुके हैं, आप भी इस तरह की हरकतें कर चुके हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हाँ, कि आज कुंभ की जी वाजपेयी जी, आज कुंभ की जिन घटनाओं को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर इस प्रकार के प्रदर्शन का आधार बनाया, 4 दिन में सुश्री मायावती जी से लेकर एक वार्ड अध्यक्ष तक ने भी कोई प्रतिक्रिया कुंभ की घटनाओं पर नहीं दी थी। आज विधानसभा में महामहिम श्री राज्यपाल जो संवैधानिक मुखिया है, उनके ऊपर गोले फेंकने के लिए उसको हथियार बनाया गया, ये भी उचित नहीं है। ये भी उचित नहीं है। पूरनमासी जी, आपसे हम सवाल कर रहे थे, आपसे हमने पूछा कि आखिर इस तरह की तस्वीर कब खत्म होगी? अगर आगे भी इस तरह की तस्वीर आती रहेगी तो आम जनता की बात कब होगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये पिछला सत्र चल रहा था और सत्र का टाइम पहले से घोषित था, लेकिन भाजपा और बहुजन पार्टी की मांग पर, खासकर भाजपा की मांग पर, हमारे मुख्यमंत्री जी
ने लोगों से बातचीत करके और सदन की कार्रवाई आगे बढ़ा दी और उन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पूरा पूरा पालन किया। ये आप देखें, अब ये तत्काल की बात है। बढ़ा दी, किस विषय पर बढ़ा दी? भाजपा कोई मांग नहीं थी।